हेलो मैं सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं एंड उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है। उनकी भावनाएं जब आपको पता चलेंगी, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको पता चलेंगी, तो आपको बहुत स्ट्रांगली रियलिटी चेक मिलने वाला है। तो ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहती है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। आप लोगों से कितने प्रतिशत ये रीडिंग रेजोनेट करती है उतना आपको क्लेम करना है। हो सकता है पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शियल रेजोनेट करे, तो आपको क्लेम करना है। और अगर आपको पूरी रीडिंग अपने लिए चाहिए, पूरा सब कुछ जानना है आपको, तो आप चाहे करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो, या कोई भी पर्सपेक्टिव हो लाइफ का जिसके बारे में आपको डिटेल्ड रीडिंग चाहिए, आप मुझसे टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। तो बेशक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करने के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हाइप करोगे वीडियो को, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। आई नो आप लोगों को लाइक करने में बहुत हैवी लगता है, बट प्लीज़ ये समझ लीजिए कि यही आपकी तरफ से मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। राइडर डेक से आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, और यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स सिलेक्ट करे हैं वो क्लियरली मुझे एक चीज़ दिखा रहे हैं। आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, जो आपकी अभी सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब का एटमॉस्फेयर मुझे दिख रहा है आपके आसपास, क्लियरली इस बात को कहने में मुझे डाउट नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जो आई एम श्योर आपको पता भी होगा। दे रियली डू नॉट लाइक यू। वो हो सकता है दिखावा करें आपको पसंद करने का, हो सकता है कि उनके मन में आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, ऐसा वो आपको बोलें, बट ऐसा है नहीं। उनके मन में बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती हैं। कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब दोस्त हैं, और वो बहुत करीब बहुत टाइम से थे, बट आपने देखा होगा कि धीरे 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 देयर इज़ सम डिफरेंस उनके और आपके बीच में। एक एक म्यूचुअल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। लोग इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं कि कैसे आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस हो रहा है। सब लोग क्यूरियस हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब लोग थे, बट अभी जो डिफरेंस है वो विजिबल है, दुनिया को दिख रहा है। लोग क्वेश्चन करेंगे, लोग पूछेंगे। तो इस दौरान ये चीज़ें क्लियर हैं, ये चीज़ कही जा सकती है कि उनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके लिए दिख रही है। उनके एनर्जी में क्लियर दिख रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है। आपके हर एक्शन को वो सस्पेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं। और ये कंपटीशन कोई आम नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी डीप कॉम्पिटिटिव नेचर उनका मुझे नज़र आ रहा है, और इतना ज़्यादा डीप कंपटीशन उनका दिख रहा है, जो क्लियरली ये चीज़ शो कर रहा है कि आपसे उनको एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि आगे निकलना है। आई डोंट नो व्हाई अपने ही फ्रेंड और फैमिलीज़ में लोग क्यों इतना कंपेटिटिव हो जाते हैं। अगर ये कंपटीशन बाहर की दुनिया से रखा जाए तो शायद बहुत ग्रोथ होगी। एंड यू मस्ट हैव सीन कि आपको स्ट्रेंजर्स बहुत सपोर्ट करेंगे, बट जो कोई भी आपके क्लोज आ जाएगा, जो कोई भी आपके करीब आने लगेगा, तो वो धीरे धीरे आपसे जलने लगेगा। उनको ऐसा लगेगा इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो दे विल स्टार्ट दे विल स्टार्ट हेटिंग यू और जेलस होने लगेंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसी तरह हो। आपने उनको हेट नहीं किया, आपने उनसे जेलस नहीं किया, आपने उनसे कम्पीट नहीं किया। तो अभी आप उस पॉज सिचुएशन पे हो जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि यार ये सडन बिहेवियर इनका ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी एनर्जी की हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, काफ़ी कुछ विजिबल होता है। तो वो सारी चीज़ें जब हम ओवरऑल देखते हैं, तो मुझे ये चीज़ दिख रही है
कि लोग आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कई बार लोगों को लगता है ऐसा कि शायद आपको समझ आती हैं, कई बार लोगों को लगता है शायद आपको समझ नहीं आती हैं, बट लोग आपके बारे में बातें करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियरली ये दिख रही है कि जेलस हो रहे हैं। दूसरा मुझे एक चीज़ नई जो दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा न्यू पर्सन ऐड ऑन हुआ है। हो सकता है वो आपके दोस्त हों, हो सकता है आपका अफेयर स्टार्ट हुआ हो, या फिर भी नहीं, इट्स जस्ट ऑन क्रश स्टेज, ऐसा हो सकता है। तो कोई ऐसा पर्सन है रिसेंटली जो आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी ऐड हुई है, तो उस एनर्जी से काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। उनका अभी थॉट प्रोसेस है, क्योंकि वो जस्ट अभी ऐड ऑन ही हो रहे हैं आपसे, अभी पूरी तरह मिंगल्ड अप नहीं हो पाए हैं। तो वो जिस हिसाब से आपसे जुड़ रहे हैं, उनकी एनर्जी क्लियरली बहुत फ्रेश एनर्जी है, ऐसा केयरिंग पर्सन दिखा रही है। और ये भी दिखा रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, एंड दे आर कंसीडरिंग यू एज अ हीलर। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक हीलर हो। उन्होंने शायद कुछ सिचुएशन ऐसी देखी होगी जहाँ पर आपने उनको हील किया, या फिर आपने किसी और को हील किया और उन्होंने वो चीज़ देखी होगी। तो जैसा कि मैंने देखा, आपकी एक तो हीलिंग प्रोसेस, आपकी ब्यूटी, सारी चीज़ें एक ऐसा कॉम्बो पैक बनकर सामने आ रही हैं कि लोग खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं आपकी चर्चाएं करने से। आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो क्लियरली ये दिखाती हैं कि और कुछ हो या ना हो, लोग आपको अटेंशन तो बहुत ज़्यादा देते हैं, चाहे आपकी ये ख्वाहिश हो या ना हो, बट हाँ, अटेंशन आपको बहुत ज़्यादा मिलती है और मिलने भी वाली है कमिंग मंथ्स में। तो एक चीज़ और मैं बताने वाली थी कि लोग आपकी उम्र पर बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। आई डोंट नो उनको आपकी एज से क्या लेना देना है, बट आपकी उम्र से लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत, या एक तो दिखने में आप बहुत यंग हैं, बट आपकी मैच्योरिटी बहुत हाई लेवल है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं व्हाट इज़ योर एज गेम, क्योंकि किसी को लगता है आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो एज काफ़ी होगी, किसी को लगता है आप इतने यंग दिखते हैं तो एज काफ़ी कम होगी। तो ये कॉम्बिनेशन आपका ब्यूटी प्लस ब्रेन का है, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रखा है। लोग बहुत सारी आपके बारे में बातें करते हैं, उनको ऐसा लगता है आप पता नहीं कौन सा स्किन केयर करते हो। आप नोटिस करना कि लोग आपको रोककर आपसे पूछेंगे कि आप मुझे टिप्स दीजिए, आप अपने हेल्थ के टिप्स दीजिए, भले ही आपका वेट ओवर है या वेट लेस है, बट इट डज़ नॉट मैटर। आपकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने के साथ साथ आपसे डिटेल निकलवाना चाहेंगे ही चाहेंगे, और फ्री में आप मार्केटिंग कर सकते हो प्रोडक्ट्स की, क्योंकि लोग ज़रूर आपसे पूछते होंगे आप क्या लगाते हो, आपकी स्किन अच्छी है, और आपका फेशियल जो भी एक्सप्रेशंस है आपके, वो बहुत बहुत प्यारे होते हैं। तो लोगों को लगता है यार आपकी, मतलब आपका जो फिज़िक है वो बहुत अच्छी है, जेस्चर्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अपोजिट जेंडर के लोग तो ज़्यादातर होते ही होते हैं, इनफैक्ट सेम जेंडर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट होते हैं। मतलब उनको वैसे कुछ गंदा नहीं, बट हाँ पॉजिटिव ऐसे होता है कि उनको लगता है यार हम भी सीखें, हम भी ऐसे करें, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है यार, वाओ। तो वो वैसे करके बहुत अप्रिसिएशन वाली एनर्जी में आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो जो न्यू लोग हैं ना, आप कोशिश करना कि आप उन लोगों से थोड़ा सा, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एंड इफ़ यू कैन चेंज योर सर्कल, तो आप देखना नए लोग जो आपके जीवन में अब आने को तैयार हैं, वो फुल ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो आपके फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो आपको भी एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाने वाले हैं आपको। वहीं जो पुराने लोग हैं उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ देखकर जेलस हैं उनको, क्योंकि वो जब आपको मिले थे आप कुछ नहीं थे, और देखते ही देखते आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, आप बहुत आगे निकलने लगे हो, और मेंटली आप बहुत स्टेबल हो गए हो, खुश रहने लगे हो, मूव ऑन कर रहे हो चीज़ों से। तो लोग ये देख नहीं पा रहे हैं, लोगों को लग रहा था कि आप तो रोते बिलखते रहोगे, टूट जाओगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी तो ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है। या जो आपके सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, लोगों को लग रहा था कि शायद आप ग्रोथ अब आपकी नहीं होगी, आप घर में बैठे रह जाओगे, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत आगे बढ़ रहे हो, और उन लोगों से आगे बढ़ने लगे। तब लोगों को जलन हुई, अरे भाई, फिर कहते हैं ना कि अपना दोस्त भी दुश्मन हो जाता है, अगर वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर ले तो सब जलते हैं। सबको दूसरों की तरक्की तो देखनी है, लेकिन अपने से कम।
तो जैसे आप उनके बाहर से ऊपर उठ रहे हो तो वो आपसे जलने लगें। सो नाउ इट्स टाइम टू चेंज दी सर्कल। आप ऐसे लोगों से मिले जिनके अंदर आपके लिए एक्सेप्टेंस है। आप उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पे बचपन की दोस्ती काम आने वाली है। अब आप उस स्टेज पे यहाँ पे दो यंगस्टर अपने मेंटल लेवल के हिसाब से मिल रहे हैं। अगर कोई बहुत टॉक्सिक माइंड सेट में, अगर कोई बहुत नेगेटिव माइंड सेट में, आप वहाँ से तुरंत इमीडिएटली अपना बॉन्ड ब्रेक करिए एंड रिफ्रेश योर एनर्जी। इट्स द गेम ऑफ एनर्जी, और टैरो से हम एनर्जी से ही पता कर सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपके आसपास की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, आपको इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आज की रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आप पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाइएगा, और आप आते रहते हैं तो तहे दिल से शुक्रिया। और भी आगे साथ देते रहिए, बने रहिए। मिलेंगे कल नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।